नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ और पॉलिटी के दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों, आप लोग अगर भारत के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस पॉलिटी के प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो का खासियत बात है दोस्तों, हम कम समय में अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में इससे पूछने की भी संभावना अधिक है। तो चलिए साथी, बिना देरी किए आज के इस सुपर फास्ट रिवीजन को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज के दोस्तों पॉलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। विकल्प ए जो है दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर साथी आपसे पूछा जाए दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर पूछा जाए जो कौन देश का है लिखित संविधान सबसे बड़ा दोस्तों, तो बोलिएगा अपना प्यारा सा भारत देश। क्या हो जाएगा? अपना भारत देश हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए सबसे छोटा संविधान किस देश का है, सबसे छोटा संविधान पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? मोनाको का है दोस्तों सबसे छोटा संविधान पूछा जाए तो। अगर पूछा जाए सबसे कम अनुच्छेद वाला संविधान यानी आर्टिकल वाला संविधान कौन देश का है, तो दोस्तों अमेरिका का है। सबसे कम आर्टिकल वाला संविधान कौन देश का? अमेरिका का, याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिएगा अलिखित संविधान वाला देश पूछा जाए तो ब्रिटेन हो जाएगा। अलिखित संविधान वाला देश दोस्तों क्या हो जाएगा? ब्रिटिश यानी ब्रिटेन हो जाएगा। और साथ ही भारतीय संविधान में बात किया जाए तो भाग है 22 गो, वर्तमान में दोस्तों 25 भाग आप बोल सकते हैं। अनुसूची दोस्तों 12 गो है। इतने बात आप याद रख सकते हैं इससे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता दोस्तों भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। अपना भारत देश का संविधान पूर्ण रूप से कहता है तैयार हुआ तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ दोस्तों अपना भारत का संविधान बनकर। और लागू कब हुआ? अगर लागू आपसे पूछा जाए जो पूर्ण रूप से लागू कब हुआ तो दोस्तों यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950। कब दोस्तों? ऑप्शन ए में दिया गया है 26 जनवरी 1950। बोलिएगा संविधान बनाने में दोस्तों कितना समय लगा यानी कितना वर्ष लगा, तो आप बोल सकते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और संविधान बनाने में कितना पैसा लगा दोस्तों, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कितना खर्चा हुआ बनाने में, तो आप बोल सकते हैं 63,96,729 रुपया दोस्तों आप बोलिएगा। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। फिर से सुनिए साथी, संविधान बनाने में कितना पैसा लगा, तो 63,96,729 रुपया आप बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, तो दोस्तों यह है राज्यों का संघ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगर आप दोस्त लोग बताए हैं तो भाग 1 में दोस्तों याद रखिएगा राज्यों का संघ बोल सकते हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र। और बता सकते हैं साथ ही 28 को राज्य, क्या वो राज्य? 28 को राज्य और 8 को दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश आप बोल सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश आप बोल सकते हैं। ये छोटा मोटा बात को आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में ये सबसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों? इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात किया जाए
तो इसे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और दोस्तों बोल सकते हैं जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों यह बिहार के रहने वाले थे। इसे देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दोस्तों राष्ट्रपति पद पर सबसे अधिक समय तक भी रहे थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका उत्तर लॉक कीजिए दोस्तों अगर आपको पता है तो। साथ ही देखिए क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। दोस्तों अपना भारतीय संविधान में कहता है मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। दोस्तों कौन देश से लिया गया है मौलिक कर्तव्य का विचार? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस के संविधान से लिया गया है। बोल सकते हैं रूस के संविधान से दोस्तों लिया गया है। साथ ही अमेरिका के संविधान से क्या सब लिया गया है? तो आप बोल सकते हैं जो प्रस्तावना, दोस्तों प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और बोल सकते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार दोस्तों लिया गया है अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों लिया गया है अमेरिका के संविधान से। विधि के समान संरक्षण, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आप अब बोल सकते हैं दोस्तों ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के संविधान से क्या सब लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली लिया गया है। और बोल सकते हैं राष्ट्रपति का पद लिया गया है। एकल नागरिकता दोस्तों लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है अपना देश के संविधान में। दोस्तों एक और बच गया फ्रांस के संविधान, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया स्वतंत्रता, समानता लिया गया है। और बंधुत्व का सिद्धांत दोस्तों फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची दोस्तों आप बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में कहता संविधान सभा को कितना समय लगा? दोस्तों इससे पहले हम इसका उत्तर बता चुके हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। टोटल रुपया कितना लगा था दोस्तों बनने में? तो आप कितना बोलिएगा? 63,96,729 रुपया लगा था संविधान बनने में, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका उत्तर बताइए अगर आप सभी दोस्त लोग को पता है तो। कहता भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? तो आप 12 को बोल सकते हैं। ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन कहता है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों मूल संविधान में 8 को अनुसूचियां था। ऑप्शन अगर बी आप लोग लगा रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। और दोस्तों अब आप कितना बोल सकते हैं? तो 12 को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन कहता है जो किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? राज्यपाल को माना जाता है। विकल्प ए अगर आपको पता है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। राज्यपाल का नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है राज्यपाल का नियुक्ति, आप बोल सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का दोस्तों पद है कनाडा के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? तो कनाडा देश के संविधान से राज्यपाल का पद लिया गया है। और आप इतने बात को याद रख सकते हैं। प्रधानमंत्री का दोस्तों पद अनुच्छेद किसमें है? 74 में है, आप बोलिएगा। राष्ट्रपति का पद दोस्तों अनुच्छेद 52 में है। और राष्ट्रपति का पद लिया गया है ब्रिटेन देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की है? तो कहाँ से दोस्तों इसको ग्रहण किया गया है? तो आप इसका उत्तर ब्रिटिश संविधान बोलिएगा, ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एक बार हम फिर से आपको बता दें, आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास में दोस्तों हम कर रहे हैं अब पॉलिटी के प्रश्न करवाएंगे। बहुत सारे प्रश्न दोस्तों एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे कम समय में कवर करवा देंगे। साथ ही इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 110 में दिया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? यह जो प्रेरित है तो आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन डी अगर आप लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों जिसको क्या बोला जाता है? डीपीएसपी दोस्तों इसको बोल सकते हैं। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों बोल सकते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची को लिया गया है। समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और साथ ही और बोल सकते हैं प्रस्तावना की भाषा भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। लेकिन दोस्तों प्रस्तावना लिया गया अमेरिका के संविधान से। अब प्रस्तावना की भाषा पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? यह दोस्तों किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों कौन भाग है? इसका सही उत्तर बताइए। तो आपको पता है तो ऑप्शन सी भाग 20। जो दोस्त लोग ऑप्शन सी को लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। प्रश्न कहता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कहता है किस शब्द को जोड़ा गया है? कौन शब्द को जोड़ा गया है? तो आप बोलिएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों को दोस्तों जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कहता वह है इनमें से कौन है दोस्तों? ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18 तक में दोस्तों इसका है वर्णन। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न है नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत के बारे में दोस्तों कहता संबंधित है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है? इसका उत्तर बताइए। ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथी। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। और बोल सकते हैं जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, इसका उत्तर बताइए। प्रश्न कहता भारतीय संविधान का कहता है कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने उत्तर पता है तो दोस्तों लॉक कर दीजिए। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? कितना बार किया जा चुका है? एक बार। कितना बार दोस्तों? एक बार। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है? कौन सा अनुच्छेद दोस्तों कहलाता? अनुच्छेद 32 ऑप्शन डी। और यह प्रश्न तो एग्जामिनर के दोस्तों फेवरेट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं यह प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
इसका उत्तर 42वें संशोधन द्वारा ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को धैर्य से पूरा जरूर देखिएगा। सभी प्रकार के आपको पॉलिटी के प्रश्न आएंगे और एक ही वीडियो में दोस्तों रिवीजन के तौर पे कवर हो जाएंगे जो प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ट्रेंडिंग में रहते हैं। यही सब दोस्तों प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग जुड़ सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। कहता स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? दोस्तों इसका उत्तर बताइए अगर पता है तो। ऑप्शन ए जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही है, M.N. राय ने हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? किसको दोस्तों बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। आंध्र प्रदेश का गठन दोस्तों कब हुआ था? भाषा के आधार पर अगर हम बोल सकते हैं तो बोलिएगा 1 अक्टूबर दोस्तों। कब? 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। और दोस्तों इसका गठन हुआ था राज्य के रूप में कब? तो 1 नवंबर और 1956 में हुआ था। अगर भाषा के आधार पर पूछा जाए तो ऊपर वाला सही है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। दोस्तों भारत के संविधान में कहता है मौलिक अधिकार जो है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बताइए अगर साथी पता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा। छोटा सा प्रश्न है दोस्तों लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। मूल संविधान का हिस्सा था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में साथी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकार को लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार को। और दोस्तों आप बोल सकते हैं मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है और यह अधिकार जन्म से ही प्राप्त होता है। कौन अधिकार जन्म से प्राप्त होता है? तो मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार दोस्तों आर्टिकल 12 से 35 में इसका चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन, कहता है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? बताइए तो साथी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस 4 ऑप्शन में से कौन उत्तर सही है? अगर आप लॉक किए हैं सी तो आपका सही है राष्ट्रपति। दोस्तों संसद के बारे में बात कर लेते हैं तो संसद आप याद रख सकते हैं सरल। दोस्तों सरल याद रखिएगा। स्व से होता संसद जो कि अनुच्छेद 79 में है। र से होता है राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। ल से होता लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। तो दोस्तों संसद के 3 गो अंग होता है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। और साथ ही संसद के 2 गो सदन होता है, एगो होता लोकसभा, एगो होता राज्यसभा। राज्यसभा को बूढ़ों का सदन कहा जाता है और लोकसभा को दोस्तों युवाओं का सदन बोला जाता है। यानी मूर्खों का सदन पूछा जाए तो दोस्तों बोल सकते हैं आप लोकसभा बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? दोस्तों इसका उत्तर तो बताइए आपको पता है तो। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अगर बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही उत्तर है न्यायपालिका हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। संसद राष्ट्रपति के बारे में साथी हम बता चुके हैं। क्वेश्चन का था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो उस अनुच्छेद को आप लॉक कीजिए। अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? दोस्तों किसमें वर्णित है? इसका उत्तर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 19 से 22 तक में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार कहता संपत्ति का जो अधिकार है यह क्या है? तो आप बोलिएगा विधिक अधिकार। क्या बोलिएगा? विधिक अधिकार बोलिएगा। ऑप्शन तो हो जाएगा बी इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों किसमें इसका उल्लेख किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 तक में। ऑप्शन तो हो जाएगा सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे
क्या उद्देश्य है? इसके पीछे दोस्तों जो उद्देश्य है तो आप बोल सकते हैं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न का था भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो दोस्तों इसका उत्तर बताइए। ऑप्शन बी अगर बता रहे हैं आपका सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इसे दोस्तों आधुनिक बिहार का निर्माता भी बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न का था संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से कथा किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किस एक के द्वारा दोस्तों? तो आप ऑप्शन सी बता रहे तो सही है, डॉक्टर सी.डी. देशमुख अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस जो है यह मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन। 26 नवंबर ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारतीय संसद में शामिल है। दोस्तों भारतीय संसद में जो शामिल है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति इसमें शामिल है। इसके 3 गो अंगे होता है। प्रश्न का था संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? कितना अंतराल दिया जा सकता है? 6 महीना का। विकल्प सी अगर लॉक किए हैं तो आपका उत्तर दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन का था संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। दोस्तों यह किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। किसमें? राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? दोस्तों तो होता है राष्ट्रपति। साथी तीनों सेनाओं का याद रखिएगा, तीनों सेनाओं का साथी सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आप बोल सकते हैं राष्ट्रपति होता है। वायुसेना, जल सेना और थल सेना तीनों का दोस्तों सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति बोलिएगा। कहता भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, और दूसरा होता उपराष्ट्रपति, तीसरा होता प्रधानमंत्री। ये सब को आप याद रखिएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए दोस्तों? इसका उत्तर तो सब साथी लोग को पता होगा, 35 वर्ष। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन का था राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जा सकता है? दोस्तों इसका उत्तर बताइए। उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस 4 में से दोस्तों कौन ऐसा है जो सही मिलान नहीं है? इसका उत्तर बताइए तो साथी कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इस 4 में से अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी भाग 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों यह जो है सही मिलान याद रखिएगा नहीं है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया? दोस्तों नेक्स्ट वाले प्रश्न में हम बता चुके हैं। अगर अब आप गलत करते हैं तो इसका मतलब दोस्तों आप ध्यान से प्रश्न को नहीं सुनते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों। किससे? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दोस्तों 7वीं अनुसूची का जो संबंध है यह है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदन तथा कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो दोस्तों हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति विकल्प बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? दोस्तों कितने को मनोनीत करता है? इसका उत्तर दोस्तों 2 गो हो जाएगा। ऑप्शन तो ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? तो दोस्तों ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। कितना वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों? तो 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी
लॉक कर दीजिए। कहता राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कितने वर्ष का होता है, तो दोस्तों 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो। दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तब तो अनंत हो जाएगा, इसके सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का। लोकसभा और राज्यसभा में कहता गण पूर्ति संख्या है, इसका तो उत्तर लॉक कर दीजिए साथी। कुल सदस्य संख्या का 1/10 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारतीय राज्य। दोस्तों इसका मतलब क्या है, भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया, इनमें से कौन चीज़ नहीं लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन सी मूल अधिकार को तो दोस्तों यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है भैया, ब्रिटेन के संविधान से तो नहीं लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ, इसका उत्तर बताइए दोस्तों। इसका उत्तर ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935 अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन का था मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। दोस्तों कौन सक्षम है, संसद सक्षम है। साथ ही जिस प्रकार के पॉलिटी के प्रश्न आपके मन में चलते होंगे वह भी प्रश्न इस सेशन के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी प्रश्न दोस्तों पॉलिटी का जो प्रश्न आप खोज लीजिए, कितनों बार कोई भारत का एग्जाम हुआ दोस्तों, भारत का कोई भी एग्जाम हुआ है, साथ ही सभी के प्रश्न आज के इस वीडियो में सिर्फ पॉलिटी के मिल जाएंगे। अगर साथ ही इस सुपरफास्ट रिवीजन को पूरा देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न दोस्तों नहीं लगता है इससे बाहर पूछा जाता है एग्जाम में। कहता निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया, इसका उत्तर बताइए तो कौन ऑप्शन में दिया गया। ऑप्शन बी 1976 अगर बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। निम्न में से कौन से मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसका उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 को और 21 को दोस्तों याद रखिए, कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल काहे न लग जाए दोस्तों उसके दौरान भी नहीं स्थगित किया जा सकता है ये दोनों आर्टिकल को। कहता भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, इसका उत्तर आप लोग बताइए। जनवरी 22 जनवरी 1947 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है। तो कौन अपने पद पर रह सकता है दोस्तों राष्ट्रपति की मर्जी तक दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था। कौन मिशन योजना के अनुसार किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया था। ऑप्शन अगर बी बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का दोस्तों कितना प्राप्त कहता है मत प्राप्त हो, मन कम होना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन सी 1/6 कम मत प्राप्त हो, तब दोस्तों याद रखिएगा खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 कम प्राप्त होगा मत तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, इसका उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ऑप्शन बी के साथ, केवल लोकसभा से दोस्तों, केवल लोकसभा में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है, तो कितना है दोस्तों। ऑप्शन डी 50 हो जाएगा। प्रश्न कहता भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। दोस्तों कब संपन्न कराए गए इसका उत्तर आप लोग को साथी बताना है, तो बताइए तो इस प्रश्न का उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा। 1952 ऑप्शन सी अगर लगाए हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक कहता है बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 42वें संविधान संशोधन 1976 जो हुआ था, कहता को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कौन नाम से जाना जाता है, तो आप बोल सकते हैं मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। भारतीय संसद के कथा अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, दोस्तों इसको जाना जाता है राज्यसभा के नाम से। किस नाम से? राज्यसभा के नाम से इसको जाना जाता है। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि दोस्तों याद रखिए इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, किससे इसका संबंध है, तो भाषाओं के साथ इसका संबंध है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर लॉक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है, दोस्तों यह जो है आपको अनुसूची 10वीं में है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, यह जो संबंधित आपको दल बदल कानून से संबंधित है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, दोस्तों कब दिया गया था, तो इसे दिया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। प्रश्न का था संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो दोस्तों इसका उत्तर आप बता दीजिए। ऑप्शन ए H.C. मुखर्जी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न का था यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, दोस्तों कितने अवधि के बाद हो जाएंगे, तो आप बोलिएगा 6 माह के बाद। कितने? तो 6 माह। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, दोस्तों किस में है इसका उल्लेख? अनुच्छेद 368 इस प्रश्न का उत्तर है सही। अगला प्रश्न कहता है संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा संसद के किसी एक सदन में। ऑप्शन डी में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। कहता संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था, दोस्तों संवैधानिक सलाहकार अगर पूछा जाए तो B.N. रॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B.N. रॉ हो जाएगा इसका उत्तर। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है, तो दोस्तों इसका जो योगदान आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन बी बोलिएगा राजकोषीय घाटा इस प्रश्न का उत्तर सही है। ऑप्शन बी के साथ भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को कहते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? बजटीय घाटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो बजटीय घाटा इसको बोला जाता है। चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है, दोस्तों यह क्या कहलाता है? तो निष्पादन बजट कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहता मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, दोस्तों मुख्यमंत्री का नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो राज्यपाल को तो पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, तो दोस्तों इसका उत्तर राज्यपाल। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कहता 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन बी मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसको घटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? किसको घटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो गवर्नर को दोस्तों हटाने का प्रावधान नहीं है यहाँ पर साथी, हटाने। अगला प्रश्न देखिए, साथी प्रश्न कहता है भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है
लोक लेखा समिति में कितने सदस्य? दोस्तों इसमें सदस्यों की संख्या आपको 22 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन सी एक सब बड़ी संसदीय समिति है? इसका उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन के साथ? ऑप्शन बी के साथ, प्राक्कलन समिति अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन का था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? किसमें दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता? अनुच्छेद 19 के आई में दोस्तों दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? दोस्तों कौन करता है? इसका उत्तर ऑप्शन डी के साथ, विधानसभा सदस्य, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर तो सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसको लिया गया है दोस्तों समवर्ती सूची अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया बोल दीजिएगा, ऑप्शन सी बोल दीजिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? दोस्तों कौन दिन पारित किया था? तो आप ऑप्शन सी बोलिएगा 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष। कितने वर्षों के लिए? तो 6 वर्ष अगर बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। कहता किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो दोस्तों आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो दोस्तों 1/3, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा। क्वेश्चन कहता है विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो कितना दोस्तों किया जाता है? तो 1/6, ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? तो कौन आधार पर किया गया है? तो जाति के आधार पर, ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? कौन देता है? इस 4 ऑप्शन में से लोकसभा अध्यक्ष देता है। विकल्प बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर आप दोस्त लोग ऑप्शन बी को लॉक किए हैं तो आपका उत्तर तो सही है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताइएगा, ऑप्शन बी के साथ। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है। दोस्तों राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूछा जा रहा है तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा अस्थायी अंग होता है दोस्तों, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, अस्थायी सदन होता है यह, और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है। प्रश्न का था उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा होता है। संसद के 2 सदन होता है दोस्तों, एगो होता है लोकसभा और एगो होता है दोस्तों राज्यसभा, याद रखिएगा। 2 सदन होता है, 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये दोनों अंग होते ये तीनों। कहता कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? कौन दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? विधान परिषद, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? इसका उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ नरगिस हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध की अनुच्छेद में है? तो कौन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24 में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, कहता भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय संविधान में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने किया था। अगला प्रश्न ये रहा
कथा राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस आधार कथा किस धारा का प्रयोग होता है, कौन धारा का प्रयोग होता है दोस्तों, तो उस धारा का नाम है अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356 नाम है उस धारा का। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, किसके द्वारा, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसका उत्तर बताइए। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है तो कितना होता है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12, ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 हो जाता है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ, तो कौन वर्ष हुआ दोस्तों, 1956 में हुआ था, ऑप्शन बी अगर आप बताए हैं तो आपका उत्तर सही है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया तो दोस्तों कब किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। और दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो 3:2 बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। दोस्तों इससे नेक्स्ट वाले प्रश्न में हम आपको बता चुके हैं, बिहार हो जाएगा। और राष्ट्रपति का क्या नाम था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, कहता 1946 में गठित अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, कौन विभाग के मंत्री थे, तो खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो इसका अध्यक्ष पूछा जाए तो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन सी। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान में कितने अध्याय है, तो भारतीय संविधान में अध्याय पूछा जाए तो 22 को बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारतीय सरकार द्वारा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की है, तो दोस्तों इसका उत्तर तो ऑप्शन डी होना चाहिए, 19 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न का था आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ, दोस्तों यह पूछा हुआ प्रश्न एग्जाम में 2005, इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता भारतीय संसद के कहता संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो स्पीकर, लोकसभा स्पीकर के द्वारा दोस्तों किया जाता है। कहता भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल दीर्घतम रहा दोस्तों, तो दीर्घतम रहा, याद रखिएगा दीर्घतम रहा, तो सबसे अधिक रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता किस संशोधन द्वारा पंचायत को संविधान की दर्जा दिया गया, कौन किसके द्वारा दिया गया, 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी अगर बता रहे हैं आपका सही है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं, दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है यह अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है अपना त्याग पत्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है, तो कितना वर्ष दोस्तों, 65 वर्ष अगर आप बता रहे हैं तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा है दोस्तों, सबसे ऊंचा प्रतिमा इसी का है, और कहाँ है, तो यह गुजरात में है दोस्तों। कहाँ है, तो गुजरात में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोल सकते हैं भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन से योग्यता आवश्यक नहीं है, इनमें से क्या आवश्यक नहीं है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए अपना देश में, ऑप्शन सी लोकसभा का सदस्य, यह आवश्यक नहीं है। देखिए अगला प्रश्न, शारदा अधिनियम संबंधित है, शारदा अधिनियम दोस्तों बाल विवाह से संबंधित, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है, यह जो निहित होता है मंत्रिपरिषद, जिसकी अधिकता प्रधानमंत्री के द्वारा हो, यही इस प्रश्न का उत्तर है सही। कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकते हैं, दोस्तों कौन चला सकते हैं, संसद का कोई भी सदन चला सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का
प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन बी लगाए हैं, सही है, इंदिरा गांधी। और साथ ही बोल सकते हैं गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, लेकिन अभी तक दोस्तों गरीबी नहीं हटा है। कहता लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है जीवी मावलंकर। अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें से एक है दोस्तों, इसमें से अगर एक कहेगा आपको चुनने के लिए, पंचशील। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर सही है। कहता पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय प्रधानमंत्री थे। दोस्तों कौन समय दोस्तों प्रधानमंत्री थे? 1964 तक रहे। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कहता पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो इसका जो गठन हुआ 2004 में। ऑप्शन डी में दिया गया है 2004 इसका उत्तर हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है? दोस्तों इसका उत्तर तो बताइए, छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है मणिपुर की राजधानी। गंगटोक दोस्तों यह सिक्किम की है। अगला क्वेश्चन कहता है लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो लोकसभा के कार्यकाल की अवधि पूछा जाए तो 5 वर्ष बोलिएगा। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? इनमें से साथी ऑप्शन ए ने दिया गया है। एक ऑप्शन कर लीजिए दोस्तों आप, कोई ऑप्शन डी ए में दोस्तों कर लीजिए आप। ऑप्शन डी ए में पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहला प्रधानमंत्री बने थे। अगर दोस्तों यहीं पर प्रश्न पूछ लेता भारत का पहला उप प्रधानमंत्री, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल आप लॉक कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता? इसका उत्तर बताइए। तो पता है तो दोस्तों ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। विकल्प ए बताए हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? इन 4 ऑप्शन में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया। त्रिपुरा की राजधानी है दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी पूछा जाए अगरतला आप लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ होता है? तो राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले, यही दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। शून्यकाल का अर्थ है दोस्तों, शून्यकाल का अर्थ बताइए तो। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संसद में कौन से अंग होते हैं? दोस्तों भारत के संसद में कहता है कौन से अंग होते हैं? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, यही दोस्तों संसद के 3 गो अंग है। क्वेश्चन का था संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों 1-2 प्रश्न आपको रिपीट हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आएंगे और उस प्रकार के जो एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? दोस्तों कब आया था? तो आप ऑप्शन बी बोलिएगा 26 नवंबर 1950 बोलिएगा। इसका उत्तर बताइए। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय लेता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन पंचायती राज। दोस्तों पंचायती राज 3 स्तरीय व्यवस्था है। ऑप्शन ए है बिल्कुल सही उत्तर। भारत ने अपना संविधान कब स्वीकार किया? भारत ने अपना संविधान दोस्तों 1950 में स्वीकार किया। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा पूछा जाए प्रस्तावना को आप लॉक कर दीजिएगा। विकल्प ए को दोस्तों फटाक से लॉक कर दीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? यह जो पारित हुआ 18 जुलाई 1947। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है दोस्तों किसको? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी में इस प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर बताइए। कहता राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। दोस्तों इसको कैसे हटाया जा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर सही है।
कहता मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है। तो दोस्तों इसको जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 75 के 3 में दोस्तों इसे वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न कहता है किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन ए सही है। मूल कर्तव्यों को रूस देश के संविधान से लिया गया और मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित राज्यों में से कहता उस युग्म को पहचानिए या चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। दोस्तों इसका उत्तर तो कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? ऑप्शन डी, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान आप बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन से समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति दोस्तों नहीं है? तो वाई के अलग समिति, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन बी सही है, चौथी अनुसूची, ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? दोस्तों इसको जो लिया गया है यूएसए यानी अमेरिका देश के संविधान से इसको लिया गया है। न्यायमूर्ति पंछी आयोग किससे संबंधित है? दोस्तों यह जो संबंधित है केंद्र राज्य, ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। इसका उत्तर बताइए, नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? दोस्तों यह कौन भाग में है? तो भाग 2 में है। ऑप्शन बी अगर बताए हैं तो आपका उत्तर सही है, भाग 2 में है। कहता सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? साथी बताइए तो इसका उत्तर सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है तो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन सी अगर आप बताए हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया है? तो कौन अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 343 में इसको किया गया है। कहता है बिहार राज्य का विभाजन झारखंड राज्य कब बना? दोस्तों बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य जो बना यह बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन बी अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है महापौर होता है। विकल्प ए सही है। कौन होता है? महापौर। साथी इसका सही उत्तर चला जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक संस्था बनी? दोस्तों इसका उत्तर 1993। विकल्प सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता है लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। दोस्तों क्या है? नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? यह जो लागू हुआ आप बोल सकते हैं 4 अगस्त 2009 आप बोल सकते हैं। कहता है राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है? राज्य में शासन है तो दोस्तों ऑप्शन डी, राज्य के राज्यपाल का। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं? इस 4 में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? समान कार्य के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था? दोस्तों इसका उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में द्वैध शासन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है? दोस्तों यह निरूपित करने का काम करता है ऑप्शन किसके साथ? ऑप्शन डी के साथ। ऑप्शन डी के साथ जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? दोस्तों किसका संबंध भाषाओं के साथ है? ऑप्शन डी, 8वीं अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों कौन करता है इसका उत्तर बताइए आप लोग। दोस्तों ऑप्शन ए प्रधानमंत्री हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, कौन विकल्प में इसका उत्तर दिया गया है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन जो कर सकता है यह संसद के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के आरक्षण की व्यवस्था है? दोस्तों इसका ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 29। अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? दोस्तों कौन अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो आप बताइएगा। अनुच्छेद 12 से 35 में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है मौलिक अधिकार का। शिक्षा और वन संविधान में किस अनुसूची, किस सूची के अंतर्गत आते हैं? यह आता समवर्ती सूची के अंतर्गत। ऑप्शन ए अगर आप बता रहे हैं तो आपका तो उत्तर सही है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था, तो दोस्तों प्रथम राज्य हो जाएगा राजस्थान। और राजस्थान के कौन जिला में लागू हुआ था? तो नागौर जिला में दोस्तों लागू हुआ था। कहता सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया? दोस्तों किसका गठन किया गया? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं दोस्तों, कौन कौन 3 को अंग है? तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारत में सरकार का रूप दोस्तों, भारत में जो है सरकार का रूप संसदीय है। विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था संघवाद का अर्थ है। दोस्तों संघवाद का अर्थ क्या होता है? संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? दोस्तों किसके साथ संबंधित नहीं थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ संबंधित यह नहीं थे। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो दोस्तों इसका उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? तो साथ ही इसका सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ 5 वर्ष आप बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? दोस्तों किसमें है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी सही उत्तर है, स्विट्जरलैंड अगर आप बता रहे हैं तो। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? दोस्तों कौन राज्य में नहीं है? गुजरात में नहीं है दोस्तों। विधान परिषद साथ ही 6 राज्य में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन डी 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से विशेषताएं जोड़ी गई थी। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सांप्रदायिकता का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन, इसका अर्थ होता है। कहता भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। कहता किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता? दोस्तों ऑप्शन सी अवयस्क। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अवयस्क। क्वेश्चन कहता भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों यह अधिकार सिर्फ है आपको राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की जांच किसने की? दोस्तों इसका जांच किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कहता पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई? इन 4 ऑप्शन में से मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए? दोस्तों यह जो दिया गया संविधान के द्वारा दिया गया। ऑप्शन डी संविधान सही है इसका उत्तर।
पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है दोस्तों, इसका क्या नाम है? जिला परिषद। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं है दोस्तों? इसके अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी बताए हैं तो आपका सही है। निम्न में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इस चार में से दोस्तों कौन नहीं है? एक अलिखित संविधान। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन डी है 62 वर्ष आप बोल सकते हैं इसका सही जवाब। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को जो पद की शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई दोस्तों? इस समय तेलुगु भाषा जोड़ा गया। विकल्प एस कौन दोस्तों? विकल्प ए सही है, याद रखिए, तेलुगु भाषा जोड़ा गया था। क्वेश्चन का था स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी अगर आप बताएं आपका सही है। मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? मंत्री परिषद का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान किस तिथि से लागू हुआ है? भारतीय संविधान जो दोस्तों लागू हुआ है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन डी अगर आप बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान के मुख्य विशेषता नहीं है? इनमें से दोस्तों चार में से कौन नहीं है? प्रतिबंध न्यायपालिका। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता शून्यकाल। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। कहता बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है तो कितना है? 40 है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा। ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अरस्तु के गुरु हुए दोस्तों प्लूटो हुए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के कहता क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार थी दोस्तों? इसका जो उत्तर हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग का गठन किया गया कब? तो 15 मार्च 1950 को। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसके जगह पर अब नीति आयोग का गठन किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है। इसका जो दोस्तों संबंध है संविधान संशोधन से इसका संबंध हो जाता है। अगला क्वेश्चन का था राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है दोस्तों, इसका उत्तर राज्य सूची पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? कौन दोस्तों नहीं है? प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। कितने बार? तो 2 बार, याद रखिएगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो दोस्तों ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष को। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कौन होता है इनमें से बताइए तो? ऑप्शन बी राज्यपाल अगर आप बता रहे हैं तो दोस्तों आपका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? कौन अनुच्छेद के द्वारा दोस्तों? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 360। ये 4 विकल्प आपके सामने शानदार विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 352। दोस्तों आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन के अंतर्गत दोस्तों हम पॉलिटी के बहुत सारे प्रश्न का रिवीजन करवाए, जो प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है और एग्जाम में साथ ही बार बार ट्रेंडिंग में रहते। अगर साथ ही इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को आप लोग पूरा देखे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ ही बताइएगा आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। और साथ ही इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर साथ ही आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।